हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो हमारे बोर्ड और कंपटीशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर आईसीएसई बोर्ड में देखा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में इतना टफ नहीं आता, बट फिर भी बेस आपका मजबूत हो जाएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो बात करते हैं कि ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी। यहाँ से अगर हम करंट को फ्लो कराएं तो यहाँ तक तो सेम जा रहा है, लेकिन यहाँ से अब करंट को 3 पाथ मिल जा रहे हैं, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे। तो करंट जो है हमारा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 3 आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये तीनों पैरेलल हैं, अब यहाँ पे अगर अंदर देख लेते हैं तो ये जो करंट है ये सेम करंट इन तीनों में जा रहा है, यानी ये तीनों आपस में तो सीरीज़ में है, लेकिन ये तीनों पैरेलल में है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये सीरीज़ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आ जाएगा हमारा 1 ओम, ये 1 ओम। सीरीज़ में रहता है तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? 1 + 1 + 1 यानी कि 3 ओम। तो ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा 3 ओम, ये नीचे हो जाएगा 3 ओम, ये 1 ओम बी। अब हमारा सर्किट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये आपस में तो पैरेलल में है तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 1/3 + 1/1 + 1/3 यानी कि आ जाएगा हमारा अब सीरीज़ जो रजिस्टर से वो हमारे कुछ सर्किट जो है वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। 3/5 1 1। अब ये तीनों तो आपस में सीरीज़ में हो गए, तो सीरीज़ में हो गए तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा के हम कर लेंगे। ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट, पहला क्वेश्चन। अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है। तो जैसे पॉइंट ये ए है, पॉइंट बी है, अगर यहाँ से आप करंट फ्लो कराते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये आपस में पैरेलल में है। तो ये, लेकिन यहाँ पे तो करंट सेम आ रहा है, तो यानी ये और ये तीनों सेम हैं, तो ये तीनों सीरीज़ में है। तो पहले हम सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें सबसे पहले दिखता है ना, हम उसे सॉल्व क्या करते हैं, सर्किट कभी भी सॉल्व करना हो तो। अगर इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 + 1 + 1 यानी कि 3 ओम। तो ये आ जाएगा हमारा 3 ओम। अब सर्किट हमारा रिड्यूस होकर कुछ ऐसा आ गया। अब ये और ये पैरेलल में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/1 + 1/3 यानी कि 3 3 1 = 3/, तो यानी कि आ गया हमारा 1 3। अब हमारा सर्किट है जो रिड्यूस होकर वो कुछ ऐसा आ गया। तो अब तो ये तीनों सीरीज़ में हो गया, तो इन तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + 3/4 + 1 4। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा कुछ इतना। क्वेश्चन अगर हमारा कुछ ये हो, तो अब तक तो आपने इतना सॉल्व किया, अब ये और आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे भी आप ये वाला क्वेश्चन किया था। तो उस हिसाब से कीजिएगा अटैम्प्ट, फिर बताइएगा मुझे कि हुआ कि नहीं। ये मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा। ऑप्शन के 2 लैम्प, 1 रेटेड 100 वॉट at 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वोट 220, यानी कि
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो लैंप हैं, ये लैंप है मान लो, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं एक दूसरे से। इसकी रेटेड है 100 वॉट 220 वोल्ट और ये है 60 वोल्ट 220 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 120। सप्लाई वोल्टेज है वो हमारा 120 यानी कि ये जो है हमारा, ये हमारा 120 है, ये मेन सप्लाई है। ये बल्ब है, इस पे तो ये रेट दे ही रखा है, तो 100 वोल्ट दे रखा है। ये इसका मतलब क्या है, यानी कि ये हर लैंप का इन्होंने पावर दे रखा है और वोल्ट दे रखा है 220। अब कभी भी क्या है कि सिचुएशन जब सर्किट में लैंप लगता है तो करंट तो डिफरेंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा वो बल्ब का वो सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ से जैसे पावर और वोल्टेज देखा है तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, P = V²/R, यानी रेजिस्टेंस जो है हमारा R1 आ जाएगा वो V²/P। हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले बल्ब को मान लो B1 मान लें, इसको B2 मान लें। तो जब हम B1 के लिए निकालें रेजिस्टेंस एट बल्ब 1 = V² P1²। तो ये हमारा 220 × 220 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 0 से 0 गया, यानी कि 22 × 22, तो वो हमारा कुछ आ जाएगा 484। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस एट बल्ब 2। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 220 × 220 डिवाइड बाय 60। तो 1 0 से ये गया, 2 3 6 11। तो ये आ जाएगा हमारा कुछ ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 2420/3 ओम। अब जो हमारा रेजिस्टेंस अगर सॉल्व करें तो ये रेजिस्टेंस हमारा 484 है, ये हमारा 2420/3 है। सर्किट हमारा कुछ इस तरह हो गया है। ये हमारा 220 था। तो अब ये दोनों तो पैरेलल में, तो इनको पैरेलली सॉल्व करना चाहेंगे अगर हम, तो 1/R1 = 1/484 + 3/2420 हो गया। तो अगर देखा जाए तो 2420 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो जो R1 आ जाएगा वो आ जाएगा 2420/8, यानी कि जो अब हमारा जो सर्किट है वो कुछ ये हो जाएगा 2/605। तो अब हम I निकाल लेंगे। I = V/R। V हमारा है 220, R हमारा 2 × 605 है। तो हमारा जो करंट है वो कुछ इतना फ्लो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेटेड है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, यानी पावर दे रखा है इसका 100 और वोल्ट दे रखा है 220। इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110, यानी कि ये जो हमारा है बल्ब है
इसको हमने 110 वोल्ट पे, अब ये पावर पूछ रहा है कितना होगा, तो सॉल्व करेंगे इसे। ये जो हमें गिवन है, इस गिवन से हम पहले आर निकाल लेंगे। आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, यानी कि 220 इंटू 220 बाई 100, जो कि आता है हमारा 484 रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा आर। अब हम निकाल लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा इतना है, तो पावर हमारा होता है पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो 110 पे, तो अब हमारा ये हो जाएगा। तो पावर हमारा आ जाएगा 25 वोल्ट। An electric heater of resistance R ohm draws a 15 ampere current from the service main 2 hours. Calculate the rate. Calculate the rate. Rate calculate का मतलब क्या हुआ कि ये पावर कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, VI V स्क्वायर बाई आर, ये होता है। अब इसमें दे गया एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस R दे रखा है हमें 8 ओम, I दे रखा है 15 ओम, टाइम दे रखा है 2 आवर्स। तो हम इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 8, तो पावर हमारा आ जाएगा इतना, हमारा वाट हो जाएगा 1800 वाट हमारा पावर आ जाएगा।